है या ये झूठ बोल रही है, ये हैदर भाई को चला रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ये बच्चों को हैदर भाई को नहीं देना चाहती है। अगर देना चाहती और इसके मन में ये होता, देखो पहले इसके मन में था कि मैं बच्चों को लेके नहीं जा रही थी और मैं वहां से ही सीधा आ रही थी। फिर मैंने सचिन से बोला, सचिन ने बोला कि नहीं, तो बच्चों को लेके। दोस्तों गुलाम अजहर को लेकर एक काफ़ी बड़ा अपडेट जो है वो सामने निकल कर आ चुका है। जैसा कि दोस्तों अभी आपने वीडियो के शुरू में देखा होगा, सरता मैम का ये वीडियो अभी इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। और इस वीडियो में उन्होंने सीम अजहर के बारे में और सचिन लब्बू के बारे में काफ़ी तगड़ा बयान दिया है, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आज के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उन्होंने ये बोला था कि मैं 25 तारीख को आ रहा हूँ और ये 10 तारीख को ही निकल गई थी वहां से। इसने इतना वेट भी नहीं किया। तो ऐसा नहीं है कि हैदर भाई झूठ बोल रहे हैं या ये झूठ बोल रही है, ये हैदर भाई को चला रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ये बच्चों को हैदर भाई को नहीं देना चाहती है। अगर देना चाहती और इसके मन में ये होता, देखो पहले इसके मन में था कि मैं बच्चों को लेके नहीं जा रही थी और मैं वहां से ही सीधा आ रही थी, है या ये झूठ बोल रही है, ये हैदर भाई को चला रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ये बच्चों को हैदर भाई को नहीं देना चाहती है। अगर देना चाहती और इसके मन में ये होता, देखो पहले इसके मन में था कि मैं बच्चों को लेके नहीं जा रही थी और मैं वहां से ही सीधा आ रही थी। फिर मैंने सचिन से बोला, सचिन ने बोला कि नहीं, तो बच्चों को लेके आ। सर उसके पीछे भी जो कहानी है वो कहानी भी हमारे सामने आ जाएगी, मुझे पता है। क्योंकि जब ये वहां पे गई थी तो वहां पे ये सब कुछ समझने के लिए गई थी, क्योंकि ये जब प्लांटेड है ये सारा मामला, तो ये प्लान किया हुआ था कि आप आओ, 10 दिन आओ, आपको समझाते हैं कि आपने कैसे 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 आना है। और वहां से यहाँ तक का आपका अगर वीजा नहीं भी है तो नेपाल में हम लोग जब जाते हैं तो हम लोगों का और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। जिस दिन से सीमा हैदर आई है कि यहाँ से अगर आप पैदल आती हैं, अंदर से गेट से बाहर आती हैं और वहाँ भीड़ भाड़ होती है, जिस तरह से कल मंजू जी बोल रहे थे कि वहाँ एक मेला लगता है, उस मेले के अंदर अंदर अगर आप कुछ क्राइम करते हुए भी आ जाते हैं तो आपको तब भी नहीं पकड़ेंगे। क्योंकि जब ये वहां पे गई थी तो वहां पे ये सब कुछ समझने के लिए गई थी, क्योंकि ये जब प्लांटेड है ये सारा मामला, तो ये प्लान किया हुआ था कि आप आओ, 10 दिन आओ, आपको समझाते हैं कि आपने कैसे 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 आना है। और वहां से यहाँ तक का आपका अगर वीजा नहीं भी है तो नेपाल में हम लोग जब जाते हैं तो हम लोगों का और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। जिस दिन से सीमा हैदर आई है कि यहाँ से अगर आप पैदल आती हैं, अंदर से गेट से बाहर आती हैं और वहाँ भीड़ भाड़ होती है, जिस तरह से कल मंजू जी बोल रहे थे कि वहाँ एक मेला लगता है, उस मेले के अंदर अंदर अगर आप कुछ क्राइम करते हुए भी आ जाते हैं तो आपको तब भी नहीं पकड़ेंगे। क्योंकि उनको पता है कि यहाँ सारे नॉर्मल ऐसे लोग हैं, लोकल लोग हैं, वैसे लोग हैं। तो ये सारी जो है ना सोची समझी साजिश है। तब ये बच्चों को नहीं, तब बोला गया कि बच्चों को लेके आओ भाई, आपके पास आप तो जाओगे बिना वीजा के जाओगे, आप बिना वीजा के जाओगे यहाँ से तो डेफिनेटली वहां तो आप पकड़े जाओगे, क्योंकि आप एक पाकिस्तानी महिला हैं। अगर ये यहाँ की होती, नेपाल की होती तो भी नहीं पकड़ी जाती। पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान से आप दुबई गए हैं, दुबई से आप यहाँ आए हैं और यहाँ से आप वहां तक का इसके पास सुधा। तो ये इतना सारा जो बड़ा प्रोपेगेंडा जो गेम इन लोगों ने चलाया है ना, वो समझ से बाहर है। इतना बड़ा क्यों चलाया है। तो बच्चों को तब ये दे रही थी, यहाँ आने के बाद भी इसने बोला कि हैदर बच्चों को ले जाता है तो ले जाए, पर मैं तो नहीं जाऊंगी। फिर कुछ दिन बाद इसका स्टेटमेंट आता है कि 2 बच्चे हैदर ले जाए, 2 मेरे पास रहेंगे। दोनों बहुत बड़े बच्चों को हैदर ले जाए, दोनों। क्यों, सब्जी है क्या वो, या कोई ऐसी चीज है जो आप उसको बांट लोगे, बच्चों को बांट लोगे। बायोलॉजिकल फादर बोल रहा है कि मेरे को चाहिए चारों बच्चे, वो जैसे मर्जी पाले। आप कौन होती है ये बोलने वाले कि वो पहले के बच्चे हैं उनको पाल ले, वो उनको भी पाल लेगा। एक मर्द है, वो कुछ भी कर सकता है, वो जैसे भी रखे वो पाल सकता है। आप जेल में चले जाएंगी, भाई तूने तो कल को जेल में चले जाना है, जेल में कैसे पालेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हैदर भाई उनको ले रहे हैं, तो इसको दे देना चाहिए, क्योंकि अभी इसको पता है कि मेरे को यहाँ जेल में जाना है। और जिस तरह से ये जेल में चली जाएगी तो बच्चों को हम चाइल्ड केयर सेंटर में हिंदुस्तान में फादर के होते हुए नहीं रख सकते, ये अलाउड ही नहीं है। और यही सब चीजें मद्देनजर रखते हुए जो है वो मलिक साहब ने उनको स्पॉन्सर किया है, उनको यहाँ बुलाया है कि आप मेरे साथ रहिए, जहाँ पे आपके साइनिंग अथॉरिटी का जो वो है, जब जहाँ आपको साइन करने होंगे तब आप इमीडिएट जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, पेशी पे जा सकते हैं, जहाँ जहाँ बुलाया जाएगा वहाँ वहाँ जा सकते हैं, ताकि हमें आपको बार बार वहां से यहाँ ना बुलाना पड़े।
तो आप आके यहाँ रहिए। और उन्होंने अन्य लोगों को भी जो न्योता दिया है तो वो इसीलिए दिया है कि आप अकेले, अगर आपको लगे कि भाई अकेला आप अनकंफर्टेबल हैं तो आप अपने साथ में उन लोगों को लेके आए। तो बहुत जल्द वो हिंदुस्तान में भी आएंगे जिस तरह से उन्होंने बोला है। और बहुत अच्छा लगा आज जिस तरह से उन्होंने कल 3 मांगे की थी, आज उसी तरह उन्होंने एक और बहुत बड़ा बम छोड़ दिया कि बच्चों से भी बात करवाएंगे। जबरदस्त। सबसे बड़ी बात जो इतने टाइम में नहीं हो पाया और उन्होंने इतनी जल्दी वो सोच के, और एक बाप के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि उसके बच्चों से उसको मिलाया जाए। सबसे बड़ी बात है। ठीक है, केस तो अपनी जगह लड़ते रहेंगे, केस आपको पता है आगे तक जाएगा, थोड़ा देर लगेगी, लेकिन बच्चों से मिलाने में अगर इतने टाइम से बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने बोला भी, लेकिन किसी ने इस चीज पे काम नहीं किया। जहां तक हमने सुना है कि इसने तो डीएनए करवा रखा है, ये पाकिस्तान से ही डीएनए करवा के आई है। पर ठीक है, वो करवा के आई है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, जहां तक आपकी बात आ रही है कि जब बच्चा पैदा होता है तो हॉस्पिटल में बाप के नाम के साथ में ही जो हमें बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है मदर और फादर का नाम से, तो उसको तो नहीं जितला सकती ना ये। सही बात। जब कैजुअलिटी होती है तो उसको तो नहीं जितला सकती है। जच्चा बच्चा कार्ड एक मिलता है, एक आपके यहाँ पे मिलता है, नहीं मिलता है, लेकिन एक जो इनका वो होता है इंजेक्शन के लिए जो कार्ड मिलता है, एक टीकाकरण कार्ड बोलते हैं हमारे यहाँ पे, वो मिलता है। तो उसमें भी मदर फादर का नाम होता है। जिस तरह से बोल रही है कि मेरी यहाँ से अर्थी जाएगी, अगर मेरे को वहां छोड़ भेजा जाएगा तो मैं बच्चों को भी इंजर्ड कर दूंगी, मैं बच्चों को भी नहीं मारूंगा, वो नहीं रखूंगी, मैं बच्चों को भी मार दूंगी। तो ये इस तरह से बोल रही होगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बायोलॉजिकल फादर है और एक बायोलॉजिकल फादर है तो वो अपने बच्चों की मांग कर रहे हैं। जहाँ तक इसका सवाल है कि 4 साल से मैंने इनको पाला है, तो 4 साल आपने पाला है तो बच्चे तो पैदा उन्होंने किए हैं ना, आपके साथ हॉस्पिटल में भी वो गए हैं, सिर्फ एक ही बच्चे के टाइम पे तो नहीं गए हैं। सही बात। जब प्रेग्नेंट थी लास्ट वाली जो बच्ची थी तभी तो वो आपके साथ में नहीं गए। उस बच्ची के फिर भी आपने उस बच्ची के नाम के आगे गुलाम हैदर लिखा रखा है, उनके सारे कागजों में गुलाम हैदर है। उनके हर, जब आप उम्रा करने के लिए बोल रही थी, जब सीमा हैदर बोल रही थी कि उम्रा करने के लिए जाना है, उस टाइम पे भी इसने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वहां भेजे। तो क्यों भेजे उनके पास? क्योंकि वो फादर है, वो फादर है, वो बना हुआ है उनके, भाई उम्रा करने के लिए आ रहे हैं। 3 लाख रुपए भेजता है वो बंदा, तो 3 लाख रुपए भी एक्सेप्ट करती है। उसके बाद तो वहां से कागज बन के भी पता नहीं आते हैं नहीं आते हैं, कि उसके बाद तो भाग जाती है। देखिए, जैसे पहले से भी हम यही बोल रहे थे कि जब तक वो यहाँ नहीं आएंगे तब तक केस में, ठीक है, पावर ऑफ अटॉर्नी उन्होंने दे रखी है, बट एक साइनिंग अथॉरिटी जो होता है ना, वो बायोलॉजिकल जो फादर है वो वही है। जब कोई केस आगे करते हैं तो उनका जो साइन है, मोमिन मलिक साहब तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन मोमिन मलिक साहब ने भी ये सोचा होगा कि वो यहाँ पे रहेंगे जब जब भी कोर्ट जाना होगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात है वो स्पॉन्सर कर रहे हैं उनको, सबसे बड़ी बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है कि वो खुद स्पॉन्सर कर रहे हैं। साथ में वो अंसार बदनी जी को भी न्योता दे रहे हैं, उनके साथ जो और वो क्लास टीम है उनको भी न्योता दे रहे हैं, अन्य कोई और जो उनके सहूलियतकार हैं वो हैं, उनको भी वो दावत दे रहे हैं कि आप आइए। तो इस तरह से अगर उन्होंने एक स्टेप लिया है और एक बाप के लिए कि वो बाप यहाँ रहे कि जब भी हमें, जिस भी हमें थाने में जाना होगा, जिस भी कोर्ट में जाना होगा, तो हम लोग साथ में जा सकें। मैं उनको पानीपत अपने पास रखूंगा, मेरे पास रहेंगे, मैं उनको न्योता देता हूँ, मैं उनको स्पॉन्सर करता हूँ, वो यहाँ पे आए, मैं उनको बुलाता हूँ। तो अभी जैसे मोमिन मलिक साहब ने है जैसे बोल दिया कि भाई अब इस चीज पे ये भी होगा कि उनको बच्चों से बात करवाई जाए, तो मैं भी वो क्या पता ईद का गिफ्ट दे रही हूँ उनको, हो सकता है उनके दिल में आ गया हो, दिमाग में आ गया। एज ए फादर वो एक पिता है और एक पिता के दिल की बात एक पिता जान सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि अरे हैदर क्या करेगा बच्चों का, हैदर नहीं संभाल पाएगा। अरे एक पिता बन के देखो आप लोग, आपने एक उस तरह से मत देखो कि एक औरत सताई हुई, कोई औरत आजकल के टाइम में नहीं सताई हुई होती है। आजकल सब बहुत तेज हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। जिस तरह से ये बोल रही कि मैं 5वीं पास हूँ, तो कहाँ से लगता है आपको कि ये 5वीं पास औरत वहां से 4 बच्चों को लेके यहाँ आ जाएगी? इस तरह की जो कार्य करती है, जो काम करती है, तो ये अनपढ़ तो नहीं हो सकती है। फिर इसको कोई मारे या सताए, ये इम्पॉसिबल है। और जिस तरह से 4 साल से 5 साल, अभी 5वां साल हो गया है बच्चों से ना मिले हुए, तो जिस तरह से वो बोलती है कि नहीं हैदर के, मैंने आज उसका सुना किसी चैनल पे बैठी हुई थी,
हैदर के बच्चे नहीं है, वो पता नहीं आजकल की कब की वो थी, तो हैदर के बच्चे नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है। आप ये मत सोचिए कि हैदर के बच्चे नहीं है, आप ये सोचिए कि आपकी अमानत आप हैदर पर छोड़ दीजिए ना। एक बात के लिए हम मान लेते हैं, क्योंकि आपको तो जेल जाना है, बच्चों का भविष्य कहाँ है? उनका भविष्य अपने मुल्क में है, उनका भविष्य यहाँ पे तो है नहीं। यहाँ पे उनकी आइडेंटिटी नहीं है, तो बड़े होकर बच्चों की आइडेंटिटी कहाँ से आएगी? तो इस तरह से भाई, अगर आप ये चाहती हैं कि आपके बच्चों का भविष्य अच्छा हो, वो अच्छे पढ़े लिखे, अच्छी राह पे चले, और एक बाप का भी उनको प्यार मिले, तो आपके पास ऑप्शन है। आप ठीक है, आप अपने मुंह से बोल दीजिए। जिस तरह से हमारे सुनने में आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे अब ये सब ड्रामा करते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे 24 घंटे ड्रामा करना पड़ रहा है, तो मत कीजिए ना। आपके पास ऑप्शन है, आप सीधा थाने जाइए, कौन रोक सकता है आपको? आप एक कॉल कीजिए, पीसीआर आपके घर में आ जाएगी, आपके घर में आके आपको साथ में ले जाएगी। और आपको जैसे उन्होंने बोला, मलिक साहब ने बोला है कि अगर आपको नहीं रहना वहाँ पे, आपको सताया जा रहा है, तो उस तरह आपको फिर मैं या तो जेल में डाल देता हूँ या पुलिस की कस्टडी में रख लेते हैं। क्योंकि इस मार से जो बार बार का तंग होना जो आप जता रही हैं और यहाँ पे नहीं जता रही हैं, चाहे वो कहीं से भी लीक हो रही है, कैसे भी लीक हो रही है, लेकिन आपकी तरफ से हो रही है ना। आपकी तरफ बोले तो कि आपके लिए हो रही है। कोई ऐसा बंदा संसद तो है आपके लिए, कोई ऐसा बंदा है आपके लिए कंसर्न है जो कि आपको यहाँ से बाहर निकालना चाहता है, या जो भी जैसे भी आपको करना चाहता है, तो वो बंदा ये चाहता है कि आप यहाँ से बाहर निकलो। और हो सकता है आप उससे बोलती हो या आप उस द्वारा आप उस तक ऐसी खबरें पहुंचाती हो, तभी ये खबरें बाहर आ रही हैं। बिल्कुल, हमने तो बहुत पहले से ही ये फील किया है। जिस तरह से बच्चे यहाँ पे आए और बच्चों के सामने, पहले तो वो किसी पत्रकार को नहीं जाने देती, बच्चों के सामने जाने देती थी, लेकिन वो उस दिन पता नहीं वाकई में। और जैसे श्रावणी जी भी एक बार उस बच्ची के सामने गए थे, जो बड़ी वाली बेटी है, तो बड़ी वाली बेटी को श्रावणी जी ने भी कुछ पूछा, तो बेटी ने ये बोला कि नहीं। उन्होंने पूछा कि बेटा आप, मतलब कुछ उन्होंने क्वेश्चन किया, तो उसने, बच्ची ने यही बोला कि मम्मी ने कहा है नहीं का मतलब तो नहीं। तो इट मीन्स उनको बहुत अच्छी तरह बताया गया है कि आपको कितना बोलना है, आपको क्या बोलना है और आपको कैसे बोलना है। आप पहले के उनके इंटरव्यूज देखेंगे तो औरों को तो नहीं पूछा है, लेकिन उन 2 बच्चों को काफी कुछ पूछा गया है। तो वो बच्चे, एक साइड होता है, जिस साइड वो देखते हैं वहां से कोई इशारा आता है, उस तरह से वो बोलते हैं। तो उन बच्चों को गाइड किया जा रहा है कि आपने ऐसे बोलना है। और अब वो बच्चे इतने गाइड, इतने पक्के, इतने परफेक्ट हो गए हैं कि वो मतलब बिना